270 हटाए जाने का दर्द पाकिस्तान को रह रह करके होता रहता है, लेकिन वो इसे बयां नहीं कर पाता है, बल्कि किसी खास मंच, खास मौके का इंतजार करता है। अब ऐसे ही बुधवार को कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर पाकिस्तान ने खूब जहर उगला। इस रिपोर्ट को देखें। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के मन का मैल रह रहकर उसकी जुबान से जहर बनकर निकलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपने लोगों के सामने वो पूरी बेशर्मी से भारत सरकार को कश्मीर का दुश्मन बताता है, लेकिन बात जब अंतर्राष्ट्रीय या फिर किसी राजनीतिक मंच पर होती है तो वही जुबान मीठे अल्फाज छलकाने लगती है। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरें एक ही दिन की। दरअसल कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर पाकिस्तान में कई जगह कार्यक्रम हुए। इस दौरान पाकिस्तानी नेताओं ने भर भर कर भारत के खिलाफ अपनी जहरीली जुबान से नफरत फैलाई। पहली तस्वीर में जमात इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफिज नईम उर्फ रहमान, जिसने लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कश्मीरियों को लेकर हमदर्दी जताई और पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ खूब भड़काया। ये पाकिस्तान की तकमील का मुकदमा है और उसका अधूरा एजेंडा है। इस वक्त भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को उसने शहीद किया है, लाखों लोगों को माजूर किया है, माओ बहनों की इज्जतों को पामाल किया है। हजारों लोग इस वक्त भी जेलों में मौजूद हैं। कश्मीर की हुर्रियत के बड़े बड़े रहनुमा इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। कितनी जमातें हैं जिनको उसने बैन किया हुआ है। तो सुना आपने, खुले मंच पर जनता के मन जहर भरना हो तो पाकिस्तान के झूठ का दायरा कितना बड़ा हो जाता है और जुबान कितनी कड़वी। लेकिन यही बातें जब किसी सम्मानित मंच से बोलनी होती हैं तो पाकिस्तान की जुबान से बातचीत के रास्ते हल निकालने और संवाद शुरू करने जैसी बातें होने लगती हैं। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र न जाने कितनी ही बार दुनिया के सामने आ चुका है। कश्मीरियों का भला चाहने वाले पाकिस्तान से जब आतंकवाद के खिलाफ 2 शब्द कहने को बोला जाए तो उसकी जुबान पर ताला लग जाता है, जबकि यही आतंकवाद न जाने कितने बेगुनाह कश्मीरियों के खून से रंगा हुआ है। यही वजह है कि अब जब कश्मीर चैन की सांस ले रहा है तो पाकिस्तान की आतंकी आकाओं को बुरा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर संचालन के बीच एक अहम फैसला लिया है। दरअसल देवस्थानम में काम कर रहे 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को काम से हटाने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। क्या है ये प्लान, क्या है ये रोड मैप, फैसला क्यों लिया जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। तिरुपति मंदिर से 18 कर्मचारियों की छुट्टी। 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 18 कर्मचारियों को हटाए जाने की तैयारी है, क्योंकि ये लोग मंदिर में कार्यरत होते हुए दूसरे धर्मों की परंपराओं का पालन कर रहे थे। टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू के दिशा निर्देशों पर और भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता का ख्याल रखते हुए ये कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने ऐसे 18 कर्मचारियों की पहचान की है। दरअसल 18 कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं कि इन सभी लोगों ने टीटीडी के नियमों का उल्लंघन किया है, अपने काम के वक्त गैर हिंदू धार्मिक प्रथा को फॉलो किया। मंदिर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। अब इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। तो वहीं टीटीडी के इस फैसले के खिलाफ लोगों ने अब पलटवार करना भी शुरू कर दिया। इस कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा
कि जब टीटीडी के कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो गैर हिंदू हैं, तो एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पार्टी किस आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है, जबकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। हमारा डायरेक्ट सवाल चंद्रबाबू नायडू से यह है कि आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। देखिए, पवित्रता का सवाल है। अच्छी बात है, आपने जो 18 लोगों को निकाला वो नॉन प्रैक्टिसिंग हिंदूज थे, आपने उनको निकाल दिया, वो आपका लुकआउट। लेकिन वहीं पर जब वक्फ अमेंडमेंट बिल ये लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ना, उसके अंदर क्या बताया कि वक्फ के मैटर में 2 नॉन मुस्लिम आएंगे, सरकार की तरफ से वहां रहेंगे। तो ये आप संविधान का क्या उल्लंघन नहीं कर रहे? ओवैसी ने इस मुद्दे को बैसाखी बनाकर वक्फ बोर्ड में संशोधन की चर्चाओं पर हमला बोला, लेकिन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की मंशा एकदम शीशे की तरह साफ है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की पवित्रता से किसी भी तरह का खिलवाड़ न किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए देवस्थानम की तरफ से ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए लगातार सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और गृह मंत्रालय की भी पूरी कोशिश है कि ऑपरेशन किसी भी तरीके से रुके नहीं। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बुधवार को लेकर के मीटिंग भी की गई। जम्मू कश्मीर की घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए केंद्र की कोशिशें हर दिन जारी हैं। फिर चाहे घाटी से सीमा पार का जहर बाहर निकालना हो या फिर कश्मीर में विकास की गंगा बहाना, केंद्र सरकार सभी दायित्व पूरी निष्ठा के साथ अंजाम तक पहुंचा रही है। जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो घुसपैठ का लक्ष्य रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आतंकियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना लक्ष्य है। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के निरंतर और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम कमजोर हुआ है। अमित शाह ने कहा कि नार्को नेटवर्क से घुसपैठ और आतंकियों को अपनी गतिविधियां चलाने में समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नार्कोटिक्स के व्यापार से प्राप्त पैसे से ही टेरर फंडिंग के खिलाफ तत्परता से अब कार्रवाई की जरूरत है। इस बीच घाटी में बुधवार को सेना को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। रामपुर के आंगन पथरी इलाके में तलाशी अभियान चला। सेना को 3 AK-47, 11 AK-40 मैगजीन, 9 UBGL ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध जैसे भंडार मिले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े किए गए ताकि घाटी वो दशक दोबारा न देखे जिसके जाल से वो बड़ी मुश्किल से बाहर आई। हालांकि सीमा पार से आज भी कोशिशें जारी हैं कि कश्मीर की घाटी शांति से सांस न ले पाए, लेकिन हिंद की सेना इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।